पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जानते हैं हम लोग। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों के विभिन्न विशेषता के कारण होता है। ये उसके कण के विशेषता के कारण होता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनके आकार नहीं बदलता है। बल लगाएंगे यानी उसको फोर्स डालेंगे यानी उसको पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन वे उसका आकार नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता, परंतु द्रव का आयतन होता है। द्रव का आकार नहीं होता है पर आयतन होता है। द्रव में ठोस द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। यानी द्रव को ठोस भी बना सकते हैं, द्रव में रख सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं। आगे ठोस की अपेक्षा द्रव में भी विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। ठीक है। यानी ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। यानी ठोस से द्रव की तुलना करें तो उनकी संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्था ये बदली जा सकती है। तापमान में जो परिवर्तन करेंगे तो इसका अवस्था बदल जा सकता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन कहते हैं। ये गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी पदार्थ में जो ऊष्मा छिपी रहती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रस्तुति प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन होता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ के विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। यानी पदार्थ के कण के बीच में जो दूरी होता है यानी जो गैप पाया जाता है, इसी के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती है। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित जाती है। ठीक है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं।
दाब के बढ़ने और ताप के घटने के से गैस द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। यहाँ पर हमारा नोट्स कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।